नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा सेक्शन 17 जो कि हमारी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 17 में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एक्ट करता है, कोई ऑफेंस वहाँ पर करता है लेकिन वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब कि वो वहाँ पर एक कानून के दायरे के अंदर जाकर वो वहाँ पर कार्य कर रहा है और या फिर उससे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, वहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सेक्शन 14, उसमें मैंने आपको मैगजीम भी बताई थी एक, जिसमें बताया गया था अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो वहाँ पर एक्सक्यूज है, अगर कोई भी वो ऐसा एक्ट करता है। लेकिन अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ करता है वहाँ पर तो उसके पास उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जो मैंने आपको मैगजीम बताई थी, मैगजीम क्या बताई थी मैंने आपको, इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूसेट इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। तो यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं होगा अगर वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है लॉ को। तो इसमें जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 में यही बताया गया है कि अगर कोई जस्टिफाइड बाय लॉ कर रहा है वहाँ पर अंडर दी लॉ, वहाँ पर उसको एक किस्म से राइट भी है वहाँ पर वो एक्ट करने का, लेकिन उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या कह रहा है ये सेक्शन। इसमें कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस, वहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो क्या कर रहा है, कोई जस्टिफाइड बाय लॉ वहाँ पर कोई एक्ट कर रहा है जो कि जस्टिफाइबल है बाय लॉ, वहाँ पर बाय लॉ वहाँ पर जस्टिफाइबल है वो एक्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी कर रहा है तो वहाँ पर तब भी माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। और आगे बताया गया है कि उसने गुड फेथ में किया वहाँ पर कोई एक्ट, उसने गुड फेथ में वहाँ पर किया है, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन में वहाँ पर वो एक्ट किया उसने, तो तब उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट कर रहा है और उस पर्सन को किसी पर्सन ने देख लिया है और जो जिस पर्सन ने उसको देखा है तो वहां पर जाकर उस पर्सन को वो पकड़ कर, उसको पकड़ने के बाद कहां पर दे देगा, पुलिस स्टेशन में दे देगा, किसी पुलिस ऑफिसर को दे देगा जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, तो वहां पर जाकर उस पर्सन को सौंप देगा। वहां पर ये एक उसके पास एक जस्टिफाइबल बाय लॉ है, वो उसको पकड़ कर दे सकता है। वो बाद में जिस पर्सन को पकड़ा है वो ये नहीं कह सकता कि आपका राइट नहीं है मुझे पकड़ने का, नहीं, वो पकड़ सकता है। वहां पर ये नहीं माना जाएगा कि उसको गलत तरीके से रखा हुआ है, ये वहां पर नहीं माना जाएगा। ये एक जस्टिफाइबल बाय लॉ है, ये एक राइट भी है, क्योंकि वहां पर वो ऑफेंस कमिट कर रहा था तो दूसरे पर्सन तो उसको बचाएंगे ही, तो ये जस्टिफाइबल बाय लॉ है। अब मैं आपको एक केस बता देता हूं, इसमें एक केस था जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इस केस का नाम है नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में का एक केस है जहां पर जजमेंट आई थी इस केस में। तो इस केस में जो नाथूलाल था, नाथूलाल की अपनी एक शॉप थी, वो एक शॉपकीपर था नाथूलाल। तो उसके पास लाइसेंस नहीं था उस शॉप को चलाने के लिए। तो उस शॉपकीपर ने क्या करा, उस नाथूलाल पर्सन ने क्या करा, नाथूलाल गया अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, जहां पर भी जो अथॉरिटी बैठी थी उस लाइसेंस को बनाने के लिए, तो वहां पर वो लाइसेंस बनवाने के लिए चले गया अपनी शॉप को चलाने के लिए। तो उसके लिए वो लाइसेंस जब बनवाने गया तो जो वहां की अथॉरिटी थी उन्होंने उसको फॉर्म फिल करने के लिए बोल दिया कि आप ये फॉर्म फिल भर दीजिए, इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। उसको ये मतलब कि उसको उसके हाथ में क्या थमा दिया, एक पेपर थमा दिया कि आपको ये फिल करना है, और वो उसको फिल कर लेता है और उसको घर लेकर आ जाता है वो जो नाथूलाल था। और घर लाकर वो सोचता है कि हाँ मेरे को तो लाइसेंस मिल गया, अब मैं अपनी दुकान को सही तरह चला सकता हूँ। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके पास आए कुछ जो ऑफिसर्स थे जो वहाँ पर सर्चिंग कर रहे थे कि भाई कौन किसके पास लाइसेंस है, कोई विदाउट लाइसेंस वर्क तो नहीं कर रहा। जब उस शॉपकीपर के पास शॉप पर आए तो उस शॉपकीपर को बोला कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, और वो दिखा देता है वो फॉर्म फिल किया हुआ एक पेपर। और जब उसको फॉर्म फिल किए हुए पेपर को दिखाता है तो जो ऑफिसर हैं उसको वो पकड़ कर ले जाते हैं और उसके खिलाफ केस चला देते हैं। तो वो फिर अपील में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका केस चल रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको क्या होगी, उसको सजा सुना दी गई, उसके खिलाफ ऑर्डर हो गया कि आप विदाउट लाइसेंस वहां पर अपनी दुकान को चला रहे थे। तो फिर वो कहां पर गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में वो वहां से एक्विट हो गए, वहां से बरी हो गए शॉपकीपर। वो कैसे हो गया, तो वहां पर वो बरी इसलिए हुआ क्योंकि जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता का, पहले ये आईपीसी में सेक्शन 79 सेक्शन था आईपीसी में, लेकिन अब ये भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 17 हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको केस समझा रहा हूं
केस में मैंने आपको क्या बताया था, नाथूलाल था। नाथूलाल अपनी शॉप चला रहा था और शॉप चलाते वक्त उसने अपने लाइसेंस बनवाना चाहा, वो अथॉरिटी के पास गया और अथॉरिटी से लाइसेंस बनवाने के चक्कर में उसने वहां से फॉर्म लिया और फिर फॉर्म लेकर वो वापस अपने घर आ गया, उसको भर के अपना वहां पे टांग दिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जो नाथूलाल था वो अनपढ़ था, इलिटरेट पर्सन था। उसके पास जो ऑफिसर आए थे उसको लेकर गए और उसके खिलाफ ऑर्डर भी हो गए कोर्ट से कि आपको सजा होगी है। तो फिर उस ऑर्डर के खिलाफ जाकर उस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील में गया पर्सन नाथूलाल, हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, जो उसको डिफेंस यहां पर मिला सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 यहां पर यही बता रहा है कि उसको एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर उसको वो बरी हुआ है। वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वहां पर एक फैक्ट की मिस्टेक हुई है, यहां पर एक्सक्यूज है वहां पर उसके पास। मतलब अगर वहां पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता, अगर वहां पर वो इग्नोर करता लॉ को, तो फिर उसको वहां पर सजा हो सकती थी, वहां पर उसके लिए एक्सक्यूज नहीं था। लेकिन यहां पर फैक्ट की एक्सक्यूज हुआ है, तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज। तो इसकी मैक्सिम मैंने आपको जो बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको यहां पर बरी किया गया। अगर वो ये बोलता कि लाइसेंस भी बनवाना जरूरी होता है, तो वहां पर वो फंस जाता, क्योंकि लाइसेंस आपको पता है, लाइसेंस बहुत जरूरी होता है हर किसी को अपनी शॉप चलाने के लिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हमारा होता है, तो उसने वहां पर जो अपना लाइसेंस नहीं बनवाया था, अगर वो ये बोलता कि मुझे नहीं पता था, मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, मैं तो एक इलिटरेट पर्सन हूं, तो वहां पर वो फंस जाता, क्योंकि वहां पर वो फिर मिस्टेक ऑफ लॉ करता। लेकिन यहां पर उसको इसलिए यहां पर वो बरी हुआ है क्योंकि यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उसके पास जो वो पेपर था, ठीक है, उसके अनपढ़ होने के चलते उसने पेपर को एक किस्म से एक लाइसेंस समझ लिया था। तो ये फैक्ट है। यहां पर उसने लॉ का मिसयूज नहीं किया, वो लॉ के अगेंस्ट उसने काम नहीं किया, उसने लॉ जस्टिफाइड बाय लॉ वहां पर काम किया है। और लेकिन यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हुआ उससे, तो इस वजह से उसको वहां पर पर्सन को बरी किया गया। तो ये था सिंपल सा ये केस। अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता में, ये यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई पर्सन जस्टिफाइड वे में अपना काम कर रहा है तो उसको वहां पर सजा नहीं होगी। जो हमारा सेक्शन 17 है यहां पर यही बता रहा है सिंपली। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।